धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं ही नहीं, धाकड़ खबर भोंपू मीडिया को भोंपू मीडिया कहता है। उसके लिए समय समय पर आपके सामने कुछ ऐसी खबरें भी रखता रहता है ताकि आप लोग भी माने कि भैया भोंपू मीडिया हम लोग जो कहते हैं यूं ही नहीं कहते हैं। फिर से एक ताज़ा खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं, जिसके जरिए आप लोग स्वीकार कर सकें, तस्लीम कर सकें कि असल में आज का जो मीडिया, जिसे बहुत सारे महज़्ज़ब लोग गोदी मीडिया बोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को महज़्ज़ब दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ये भोंपू हैं, भोंपू थे और भोंपू आगे शायद रहेंगे, या वर्तमान समय में भोंपू और आगे समय में आने के बाद ये हो सकता है मीडिया वाले बन जाएं। लेकिन अभी की जो इनकी स्थिति है उससे जुड़ी हुई एक ताज़ा खबर आ रही है जो फिर से एक बार इनको बेनकाब कर रही है। ये खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से सामने आई है। जी हाँ, वही मैनपुरी जिला जहाँ की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें मोदी सरकार ने, अपने कानून राज्य मंत्री को, डॉक्टर एसपी सिंह बघेल को, जो वर्तमान समय में आगरा से सांसद है, मैदान में उतार दिया है। वो दावे कर रहा है कि उस पर हमले हो रहे हैं, उस बात को तो मीडिया दिखा रहा है, जबकि कोई वीडियो हमले का सामने नहीं आ रहा है। उस पर तो खूब हल्ला मचा रहा है मीडिया, कार में घुस घुस के मीडिया वाले बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं उसके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है और एक वकील महोदय सामने आए और कह रहे हैं कि अगर एसपी सिंह बघेल साबित कर दे कि वो इसी जाति से आते हैं जो उन्होंने प्रमाण पत्र बनाया है और वाकई में ये प्रमाण पत्र हाईकोर्ट के आदेश पे बना है, वो ये साबित कर दें, जबकि कानून राज्य मंत्री है, इसे तो साबित करना चाहिए, मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इतना बड़ा दावा, और क्या ये खबर आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है ना, तो हम विस्तार से खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये खबर आपको फिर एक बार बता देगी कि भोंपू मीडिया यूं ही नहीं भोंपू मीडिया है। चलते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसपी सिंह बघेल के दावे को लेकर। आपने देखा ही होगा कैसे वो बता रहे हैं कि अतीकुल्ला गांव में उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के 20-25 गुंडों ने हमला कर दिया। अब आप सोचिए, गांव भी अतीकुल्ला सुना, तो अतीकुल्ला गांव जो चुना, क्या वो संयोग है या प्रयोग है? सोच सकते हैं आप कि मुस्लिम होने का सबूत दे रहा है ये गांव अतीकुल्ला। उल्ला, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं आप? तो उसके जरिए हो सकता है नफरत फैलाई जाए, अरे ये मुसलमानों का गांव है, यहां देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह बघेल, मोदी सरकार के कानून मंत्री पे हमला कर दिया गया क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव और ये जो मुसलमान हैं, या ये मुसलमानों के नाम से बसा हुआ जो गांव है, इसलिए यहां पे हमला हुआ क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं या ऐसे गांवों को सपोर्ट करते हैं। ये एक थ्योरी निकल के आ सकती है। खैर, हम छोड़ दें उस बात को। कुल मिला के हम इस बात पे आना चाहते हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं उसको लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार बढ़ चढ़कर कूद कूद कर खबर दिखा रहे हैं। कोई तो कार के अंदर घुस जा रहा है, कोई ये बता रहा है सीट पे बैठ के साहब देखिए यहाँ मंत्री जी बैठे हुए थे, इधर से पत्थर आया, इधर से गाली दी, इधर से गोली चलाई, उधर से चले गए। ये तमाम चीजें बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि भैया वीडियो कहाँ है उस वक्त घटना का, जब इतनी सारी गाड़ियां टूट गई तो मंत्री की उंगली में चोट लगने के अलावा किसी और को खराश तक क्यों नहीं आई? इतना बड़ा हमला होगा, कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो मौके पर कुछ ईंट पत्थर पड़ा होगा, वो तक भी दिखाया बताया नहीं जा रहा है। लेकिन मीडिया इस दावे को तो दिखा रहा है। वहीं एक शख्स हैं जो अपने आप को एडवोकेट बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं, नाम है सुरेश चंद्र सोनी, और उनका कहना है कि मैं दावा करता हूं कि अगर एसपी सिंह बघेल ने अपने आप को धनकर जाति का साबित कर दिया, यानी उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठा रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश पर जो है ये साबित कर दिया कि उनका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। क्या इतनी बड़ी खबर मीडिया वाले आपको बता रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। पर मैं आपके सामने वो वीडियो रखने जा रहा हूं, उससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये भाजपा के कैसे नेता हैं जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज होते हैं? मुख्यमंत्री जो सीट पे बैठे होते हैं, उप मुख्यमंत्री जो सीट पे बैठे होते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। जो बड़े बड़े दंगाई होते हैं मुजफ्फरनगर दंगों के, वो मंत्रियों की सीट पर बैठ जाते हैं। जिनकी डिग्रियों पर सवाल होता है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और जिनकी जाति प्रमाण पत्र पर सवाल होता है वो देश का कानून राज्य मंत्री बन जाता है और हाईकोर्ट के आदेश पर दावा करता है कि मेरा जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। और एक वकील खुला चैलेंज कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में जाकर, मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। वहां ना मीडिया खबर दिखा रहा है, ना मंत्री जवाब दे रहा है। पर आपको इस खबर को जरूर देखना चाहिए, तभी तो आप कहेंगे कि वाकई में भोंपू मीडिया ही है। सुन लीजिए अब सुरेश चंद्र सोनी को। सुरेश चंद्र सोनी, एडवोकेट, अध्यक्ष सपोर्ट इंडिया। आगरा की समस्त जनता और मैनपुरी की समस्त जनता और करहल में जो चुनाव हो रहा है वहां की जनता को मैं नमस्कार करता हूं और एक नई घोषणा
मैं करने जा रहा हूं। आज दैनिक जागरण अखबार में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, जो देश के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि मेरा जाति प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से बना है। मैं समझता हूं कि देश के कानून मंत्री को असत्य नहीं बोलना चाहिए। जब कानून मंत्री ही असत्य बोलेंगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि एसपी सिंह बघेल जी ने जिस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की बात की है कि मेरा जाति प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय के आदेश से बना है, वो दिखा दें और उनको ठीक 10 लाख रुपए के इनाम की मैं घोषणा करता हूं। लेकिन उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र आगरा से बनवाया है, उस जाति प्रमाण पत्र में किसी भी अधिकारी की मोहर नहीं है, तहसीलदार, लेखपाल वगैरह जो भी हैं। और जिस याचिका का नंबर लिखा है 40-462/2009, ये प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी का जाति प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति का, धनगर जाति का। तो इस याचिका का ऑर्डर हमने निकलवाया है माननीय उच्च न्यायालय से, और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 52 पृष्ठ का है और अंग्रेजी में है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर तो बन गए हैं एसपी सिंह जी, शायद उनका अंग्रेजी में हाथ तंग है, और उनके जो शुभचिंतक हैं उनका भी हाथ तंग है और अंग्रेजी वो नहीं जानते हैं। जिन अधिकारियों ने इस 52 पृष्ठ के आर्डर को पढ़ा है, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी में उनका भी हाथ तंग है। और 52 पृष्ठ के ऑर्डर को देख करके और घबरा करके जाति प्रमाण पत्र में इस याचिका नंबर का जिक्र कर दिया। तो मैं चुनौती देता हूं एसपी सिंह बघेल जी को कि वो पूरी तरह से असत्य बोले हैं। जिस याचिका का नंबर उनके जाति प्रमाण पत्र में लिखा है, उसके आदेश में कहीं भी एक लाइन भी नहीं लिखी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को इस आर्डर के मुताबिक अनुसूचित जाति की उपजाति धनगर का जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाए। और अगर लिखा है तो वो और उनके शुभचिंतक आकर के बताएं, तो मैं 10 लाख रुपया नगद उनको इनाम दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपने समाज से भीख क्यों ना मांगनी पड़े। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पाल, बघेल, गड़रिया समाज के जो सम्मानित लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, लाठी खाई कि उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिले, तो संघर्ष तो एसपी सिंह बघेल जी ने नहीं किया था। संघर्ष किया था, मथुरा में अलग हुआ था, आगरा में अलग संघर्ष हुआ था। आपने अपना प्रमाण पत्र पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन जिन्होंने संघर्ष किया आपने उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। आपने अपने और अपने परिवार के लोगों का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया, जो कानून मंत्री को शोभा नहीं देता है। आपने एक तो अपने समाज का अहित किया और उन्हें धोखे में रखा कि हम सबके बारे में सोचेंगे, और आपने दूसरे समाज के हक को खा लिया। टूंडला में भी आपने हक को खाया और आपने आगरा में भी दूसरे समाज के हक को खाया है। तो पहले तो आप अपनी जाति में ही सम्मान के पात्र नहीं हैं, और हमारी जाति में आप सम्मान के पात्र इसलिए नहीं हैं कि आपने गलत कार्य किया है, जो एक कानून मंत्री को शोभा नहीं देता है। और अब तक और आज तक आप असत्य बोल रहे हैं। सत्य बोलिए, चूंकि आपकी याचिका में जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र देने का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री, इनको किसी को कोई अधिकार नहीं है कि अनुसूचित जाति में किसी जाति को बढ़ा दें या किसी जाति को घटा दें। आप कानून मंत्री हैं। आप अगर लोकसभा में बिल लाते
उसको लोकसभा में पास कराते, राज्यसभा में पास कराते, राष्ट्रपति महोदय से दस्तखत कराते, तो हम आपको समझते कि आप अपने समाज के हितैषी हो। लेकिन आपने अपना भला किया और दूसरी समाज को भी नुकसान पहुंचाया, और आपने पाल, बघेल, गडरिया समाज को भी आपने नुकसान पहुंचाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सत्यता की ओर आएं, भ्रम में ना जिएं, क्योंकि भ्रम में जीने वाले लोग हमेशा उल जुलूल बातों पर आ जाते हैं। आप असत्य बोल रहे हैं। ये ऑर्डर मेरे पास रखा है 52 पृष्ठ का, जो अंग्रेजी में है, जिसको पढ़ा है गंभीरता से, और पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम 10 लाख रुपए की इनाम की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि धनगर और धंगर दोनों जातियां अलग हैं। आप सही मायने में आगरा की सीट को खाली कर दें, और आपने जो धन कमाया है, जो तनख्वाह आपको मिली है, उसको सरकार को आप वापस कर दें, या फिर पत्रकारों के सामने या कानूनविद लोगों के सामने हमसे बैठ करके बातचीत करें। हम ये साबित कर देंगे कि आपके पास कोई आदेश नहीं है, आपका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। अगर हमने साबित कर दिया तो आप पद को त्यागिए, और हम साबित नहीं कर पाए तो हम आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। हम जनता के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, अपने समाज को भ्रमित नहीं करेंगे, और दूसरे समाज का हम विरोध नहीं करेंगे। आप कानून के जरिए आते तो आपको गले लगाते। आप बेईमानी के माध्यम से आए हैं, इसलिए गले लगाने का कोई मतलब उठता नहीं है। ये लड़ाई लंबी है, कानून की लड़ाई है, और इसमें फतेह हमारी होगी। हमको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। सुन लिया आपने सुरेश चंद्र सोनी को। कुल मिला के तमाम चीजें आपके सामने रख दी। अच्छा बुरा आप लोग खुद तय कीजिएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी डिग्री फर्जी, जिसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी, जिस पर दंगे, मुकदमे, बवाल, हत्या के केस, वो उतना ही बड़ा भाजपाई बन जाता है। यानी कि जो जितना बड़ा दंगाई, वो उतना बड़ा भाजपाई। यहां भी यही साबित हो रहा है, और मीडिया उनके साथ सिर्फ भोंपू मीडिया बना हुआ है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।